चलो देखो यहाँ, मान लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ से करंट इंटर किया और करंट समय क्या होगा, बटे। देखिए मेरे सराहना पढ़ा रहे हैं कि मुझे क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनती सब जो भी है सब ध्यान सुनिए पहले। तो मान लीजिए कि करंट का मान यहाँ से चला 21 एम्पियर, क्या एम्पियर, मान लें 24 एम्पियर, क्या एम्पियर, 24 एम्पियर। और ये है हमारा 6 ओम, यह है हमारा 8 ओम और यह है हमारा 4। सवाल है कि 24 एम्पियर करंट को कितना कितना हिस्सा 6 में जाएगा, कितना 8 में और कितना, और फिर से सब मिलके बन जाएगा 24 एम्पियर। सही कि नहीं? तो चूंकि तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, समान। 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम क्या चीज में है, पैरेलल में है। कंसेप्ट सिखा रहे हैं सीधे। और चूंकि V बराबर क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, तो IR इज इक्वल टू, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माने जिसका R ज्यादा होगा उसमें करंट का वैल्यू, या तो बोलो कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अगर हम इसमें जाने वाले करंट को नाम दे दें I6, इसमें जाने वाला का नाम दें I8, इसमें जाने वाले का नाम दे दें I4, तब I8 और I4 और I6, I8 और I4 का जब अनुपात लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 1/6 अनुपात 1/8 और अनुपात 1/4। करंट समानुपात है किसका, जैसे जैसे 1/R का मान है वैसे वैसे करंट हिसाब से जाएंगे। तो ऐसे में रेशियो थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग पूरा का पूरा डेसिमलाइज कर रहे हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के नीचे का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 24 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 8 या 4, मतलब करंट का बंटवारा 4:3:6 में होगा। ये 24 एम्पियर बटेंगे 4:3:6 में, बस में है कि नहीं। तो मान लेते थे हम लोग ना बच्चा क्लास में कि माना कि अनुपात गुणांक x, इसका मतलब कि 4x 6 4 10 और 3 13। तो ऐसा समझो ना कि 24 को बांटना है क्या हिस्सा में, 13 हिस्सा। 24 को बांटना कितना हिस्सा में, 4 हिस्सा इसको मिलेगा, 3 हिस्सा इसको और 6 हिस्सा। तो एक हिस्सा कितना हुआ, 24/13। ऐसा ऐसा कई गो इसको मिलेगा 24/13 गुने 24/13 गुने 6। करंट ऐसे बांटना है, समझ गए। 3 गो में रहे चाहे 4 गो में रहे 5 गो में रहे, इस तरीका से चलना है। 2 गोबला में से चलने से कोई फायदा ज़्यादा नहीं, रट्टा मारेंगे 2 गोबला का अलग तरीका से, क्योंकि ज़्यादा कमाएगा वो। ठीक है, वो के लिए वैलिड है, वैलिड क्या मैंने है तो सबके लिए, लेकिन लगाना तभी जब 2 से ज़्यादा रहे। 2 गोबला में करना नहीं, बहुत लंबा चलेगा, झूठे का कहानी हो जाएगा। 2 गोबला में ही लगाएगा तो और लंबा चलेगा, इससे आसान है कि इसका फार्मूला याद कर लिया जाए। 2 गोबला का, 2 गोबला का ध्यान से सुनना। अब बना रहे हैं फार्मूला कि मान लो करंट चला I, यहाँ है R1 और यहाँ है R2, और यहाँ करंट हो जाएगा I। तो इसमें गया करंट I1, इसमें गया I2, तो I1 अनुपात I2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2। अब R1 और R2 का लघुत्तम R1 R2, अब R1 R2 से ऊपर गुना करेंगे, जैसे कि 6 और 8 4 का लघुत्तम 24, फिर 24 से सब में गुना किए तो R1 R2 का एलसीएम R1 R2, गुना करेंगे R1 R2 से हो जाएगा R2, I हो जाएगा। तो I को बांटना है R2 is to R1,
तो R2 इस टू आगे से पता था 4 3 7 और 6 हम लोग ये 24 बटे ऐसे करेंगे I बटा R1 प्लस R2 और गुने समझ गए। I करेंगे I बटा R1 प्लस R2 और गुना R1। अब हम बोलते बच्चों की याद करो, रट्टा मारो अगला वाक्य। इसमें करंट निकालना है तो I गुने R2 बटा R1 प्लस R2। इसमें करंट निकालना है तो I गुना R2 बटा R1 प्लस, इसमें करंट निकालना है तो I गुने R1 बटा R1 प्लस। याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये बार बार करना ठीक नहीं है। दूगो बला में करना तब ठीक है जब दूगो से ज़्यादा रहे तभी आप कर सकते हैं, उसके लिए आसान है तरीका। लेकिन दूगो बला में याद कर जाना है कि R1 में निकालना तो गुना करना है R2 से, R2 में निकालना तो गुना करना है, नीचे में डिवाइड R1 प्लस R2। अब इसी को थोड़ा लंबा मेथड से जरा समझाया गया है पहला बार में। उसमें पेज नंबर 28 प्रूफ थ्रू जी कह लंबा थोड़ा मेथड से। तीन गो चार गो में जब भी करंट बांटना हो अनुपात वाला रूल लगाना है। 1/R1 अनुपात 1/R2 1 बटा ये तरीका लगाना है। फार्मूला भी है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे कि दो गो वाला का फार्मूला भी हम निकाले ना कि अगर करंट यहाँ से जा रहा है और बंटवारा कितने बार हो, 2 बार, एक R1 में और एक R2 में। तो बताओ किसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा। तो हमें बता दें कि अगर इसमें I1 करंट जाएगा और इसमें, तो पक्का है कि I1 गुने R1 बराबर होगा I2 गुने R2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज का मान समान आएगा। और एक समीकरण ये भी हुआ कि I बराबर I1 प्लस I2। दो समीकरण दो मान निकाले I1 और I2, है कि नहीं। एक तो मान ली इसमें कितना करंट जा रहा है I1, इसमें जाएगा और तो दोनों ऊपर है तो वोल्टेज का मान वोल्टेज कितना खाया I1 R1, एक खाएगा I2 R2, दोनों वोल्टेज का मान। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, I बराबर I1 प्लस समीकरण नंबर 2। दो समीकरण से दो मान निकालना है, एक I1 और एक I2। तो निकाल लेते हैं I1 I2। तो I1 R1 बराबर I2 का मान पुट कर दें I माइनस I2। तो I1 R1 बराबर I R2 माइनस I1 R2। I1 इधर आएगा तो कॉमन R1 प्लस I2 बराबर I R2। तो I1 बराबर आएगा I R2 बटा R1 प्लस R2। सही ले। और इसी तरीके से कौन निकल जाएगा अपनी I2 बराबर, अब क्या लिखना है इसमें I R1 बटे R1 प्लस R2। सही ना। हाँ बस याद कर जाना फिर से इसको कि I1 में निकालना तो गुना ऊपर में कौन होगा I2 और नीचे में दोनों का जोड़। क्या को लगाना है। हाँ अब लिखने के लिए सीखिए। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए 3 गो वाला का 4 गो वाला का आंसर तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो बार बार बताएंगे कि रेशियो वाला ही तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। R1 R2 और मान लिया आपको लिखना है किसका मान I1, तो I1 लिखना है ना तो I में गुना करिए, इसको छोड़ करके R2 और R3 गुना कीजिए। R2 और R3 कई को गुना किए, तब नीचे दो दो का जोड़ा बना के जोड़ दीजिए R1 R2 R2 R3 R3 हो गया। सही ना। ये सब जो डाटा है ना क्वेश्चन को आसान बनाए। I2 बराबर बोलिए R1 R3 बटा R1 R2 R2 R3 R3 R1 और फिर I3 बराबर I2 बटा R1 R2 R2 R3 R3। ठीक है। फिर एक और करवाया हुआ है, क्या को बोला 4। एक वो बस वही लिखने के लिए कि ताकि बच्चा लिखने के लिए सीख जाए कैसे लिखना है। एक R1 R2 R3 कितना करंट जा रहा है, मान हमें क्या लिखना है I1 बराबर क्या लिखाएगा R2 R3 R
O, सही ना? नीचे में R2, R3, R4, R3, R4, R1, R4, R1, R2, सही करें? इस तरह से आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो डिफरेंस कमांड निकाल सकते हैं, सही ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बांटने के लिए आता है? करंट। वोल्टेज तो सेम है, पैरेलल में वोल्टेज बटेगा क्या? करंट बांटने का ही तरीका है। याद करना है, 2 को बोला याद कर लीजिए, 3 को बोला 4 को याद करने का फायदा रेशियो पर चलिए, सही ना? कि करंट समानुपाती किसका होगा? 1/R का। आई डाटा परसेंट 1/R। इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन आई डाटा परसेंट 1/R। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? करंट। तो बंटवारा किसका होगा? पोटेंशियल बांटने के लिए सिखा रहे हैं हम। इससे आपका खत्म हो गया। कौन कौन सवाल देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो गया, 29 पूरा क्लियर हो गया या ना? और 30 का भी 2 सवाल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब कहाँ चले हम लोग? नीचे। 30 में सबसे नीचे आ रहे हैं। सीरीज में नहीं इस बार, तो सीरीज में क्या बटेगा? पैरेलल में करंट। अभी हम लोग करंट बांट रहे थे, अब पोटेंशियल बांट रहे हैं। इसमें रेसिस्टेंस है R1 और R2 और R3, सब क्या है? सीरीज। यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी लगाया गया, तो क्या बटेगा इस बार? तो अगर करंट जा रहा तो समय तो करंट सेम जाएगा, करंट सब में, पोटेंशियल सब में अलग अलग जाएगा। इस कहानी में कौन कांस्टेंट है? आई ना? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V1, V2, V3 बराबर R1 अनुपात R2 अनुपात R। सही कि नहीं? तो और आसान है। तो बोलो अब बांटो। V बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 गुने R1। याद है इसका फायदा? डायरेक्ट सॉल्वेंट करने से फायदा है। इसका फार्मूला बनाने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए, वही ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? V बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 गुना R2। इसमें वोल्टेज V बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 गुना, अरे वास्तव में हो गया I। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले करंट निकाल लीजिए कि I बराबर V बटा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बाकी I R1 I R2 I R3 करते रहिए, वोल्टेज का मान सही कि नहीं? ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इस तरह के सवालों में पहले क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो सवाल का छोटा सा फॉर्मेट है, अभी बड़ा बड़ा इसमें सर्किट डायग्राम रहेगा। फिर भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे कि पहले पूरा सर्किट का निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ से क्या निकालेंगे? करंट। फिर करंट को बांटना शुरू करेंगे। तभी सीरीज तो बांटना ही नहीं। मान लीजिए कनेक्शन ऐसे रहता है, यहाँ बांटे पड़ते हैं ना 2 भाग में। हाँ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सर्किट मिलेगा बड़ा बड़ा, वहाँ पर बांटेंगे। प्लान क्लियर? ये हो गया पेज नंबर क्या बोला? 30 का सबसे नीचे पार्ट हो गया ना? चलो अगला है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है सब? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बनाते चलते हैं आसानी से। इसका चलो टॉपिक ना भी याद रखिएगा कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीखे थे कल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का
सीखे थे ना? अभी पैरेलल में करंट बांटने के लिए सीखे हैं और सीरीज में वोल्टेज। बड़ा बड़ा सर्किट आएगा, ये सब छोटी जानकारी मिलकर बड़ा सवाल सॉल्व करेगा। बड़ा सवालों का फॉर्मूला नहीं होगा। इसमें तो आसान है ना। अभी पहला सवाल में लिखा हुआ है किधर का ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया ये? 2 4 2 4। सीरीज में कि पैरेलल में? बताया गया कि तार को सीधा कर लीजिए तो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। 2 4 2 4 आंसर आए कितना? 12। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि 15 ओम 15 ओम 15 ओम है लिखा। और कुछ कनेक्शन ऐसे किया गया है कि नहीं? अब बताना है कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ B है और यहाँ A, यहाँ B है और यहाँ A है। तो ये देखने में लग रहा था कि पैरेलल जैसा, लेकिन निकला सीरीज। देखने में लग रहा है सीरीज की तरह है, पैरेलल। इस सीखना कैसे है, ध्यान सुनिए। पहले बहुत सारा तरीका हम लोग अपनाएंगे। हम लोग बार बार बोलेंगे अगर सर्किट आपको बहुत लंबा चौड़ा नज़र आए तो आप इन साइड के तारों को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। हम बार बार बोलते हैं कि तार कनेक्टिंग वायर होते हैं, इन्हें रहे या न रहे कोई दिक्कत। तो हम क्या करें कि यहाँ से कट किए वायर को, यहाँ से कट किए वायर को और फालतू तार को, और यहाँ पर लाकर इसको कनेक्ट किए। यार है कि नहीं? यहाँ से तार कट किया, हटाए, यहाँ से तार कट किया और इसी को लाकर यहाँ पर तो इसको जोड़ रहे हैं। अब यहीं पर ला करके 15 ओम को इसको जोड़ रहे हैं। यह जुट गया 15 ओम यहाँ, सही है कि नहीं? 15 ओम यहाँ जुट गया। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। ई वाला कनेक्शन कोई ई जो तार का कनेक्शन है यहाँ नहीं करके यहाँ से तार का करें कट, यहाँ से भी आई वाला पॉइंटिव को यहाँ ले जा करके जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। आई क्या बन गया? बी। सही करे? तो ये 15 15 15 बराबर 15/3। 15/3 कुछ हो चुका है ना? हाँ, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होता है अपना अपना समझ है, जैसे जो समझ लेते हैं अपना करना है। एक तरीका ये होता है कि अगर इस पॉइंट का नाम क्या है? बी। एच का नाम और ये 15। अगर ये पॉइंट बी है तो 70 वाक्य ये पॉइंट बी हुआ। बस में कि नहीं? काट के जोड़ना नहीं, लिख लेना है कि दोनों पॉइंट एक के है। बस में कि नहीं? ये पॉइंट बी है, तीन पॉइंट क्या होगा? हाँ, ये सब बहुत जरूरी काम आएगा जब पढ़ेंगे कंडेंसर। अभी तो करंट का सीरीज पहले चल रहा है ना, अलग खराब होगा कंडेंसर के सीरीज पहले। कंडेंसर का सीरीज पहले में कंडेंसर का ऐसे लिख दिया, कंडेंसर ऐसे लिख दिया, या ऐसे कनेक्शन रहेगा। इतने में समझना कि क्या कंडेंसर लगा होगा, कौन समझना पड़ता है, मेन दिक्कत वहाँ होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है, भी इसके सहारे हम लोग कंडेंसर को सॉल्व करें, बड़ा बड़ा पार्ट। तो यहाँ समझना ये कि अगर ये बी है तो ये भी क्या है? बी, क्योंकि बी जो कोई डिवाइस वाइस है नहीं। वही बात इस तरह को काट यहाँ जोड़ दो, चाहे लिख लो कि दोनों सेम पॉइंट। और ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, तो हो गया। ए से बी के बीच में 15 ओम, फिर ए से बी के बीच में और फिर ए से बी के बीच में, मैंने तीनों रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में ही है, तो 15 15 हो गए। एगो पॉइंट मान लो ए, एगो पॉइंट मान लो बी, अपने मन से कहो खींच दो। तीन क्वेश्चन कर रहा है कि ए से बी के बीच में क्या है? तो 15 15 बराबर 15/3। अगला जो सवाल है वही 12th उसमें आता होता है। क्या नंबर सवाल? तीसरा। यही तुझा वे तुझा गोमा सवाल। और यहाँ ए और यहाँ बी, तो ये आर आवार सीरीज में हुआ ना, लगातार जाए मतलब आर आवार 2R, आर और आर 2R सीरीज में जुड़ते हैं ना। तो 2R क्या हो गया आर के साथ? पैरेलल। ये हो गया आर, आई हो गया अभी 2R आवार पैरेलल, 2R आवार फॉर्मूला R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2, 2R/3। 2R/3 दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R बराबर R1 प्लस, और पैरेलल में हो तो R1 गुना R2 बटा R1 प्लस इसे लिखाया गया।
ये पॉइंट ए और ये पॉइंट और ये क्या ओम है 5 ओम। सब कितना है 5 ओम। और निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ये पॉइंट बी है तो सभी पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कोई रास्ता में डिस्टेंस मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक लाइन जा सके वहाँ तक सब बी। तो ये बी है तो ये भी, और ये भी तो ये भी, और ये भी। सही कि नहीं? मतलब ये कनेक्शन को हम यहाँ नहीं करें, तरवा को छोड़ा कर कहीं जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है। ये कनेक्शन यहाँ नहीं करें, यहाँ से छोड़ा कहीं जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है। ये कनेक्शन यहाँ से छोड़ा कहीं जोड़ने कोई दिक्कत नहीं है। इकास समुच्चय एक ही जगह कहीं जोड़ लीजिए। एक पॉइंट यहाँ रखिए और एक पॉइंट कहीं जोड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो सब 5 ओम पैरेलल में हुआ ना। सब है ए से बी के बीच में बगल में दिखाया गया है। ए के बी के बीच में कई वो है 4। तो 5 ओम का 4 आंसर बराबर 5/4। लेकिन इसी सवाल में यह बताया गया कि अगर यहाँ से कनेक्शन मान लिया छुटा हुआ रहे, सही कि नहीं? और इस पॉइंट का नाम क्या हो ए, और इस पॉइंट का नाम क्या हो बी। यहाँ पर कई ओम है 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पर 10 ओम। और ये सब तो बाद में लिखा गया है। मैंने वास्तव में बताया गया कि पॉइंट बी यहाँ है और ये यहाँ है, और ये कई ओम है। सवाल ऐसे लिखा रहेगा तो बात क्या बात है कि सब जगह बी लिख दिए हैं भाई, तो लगेगा कि आसान हो गया बन के। लेकिन सवाल में ऐसे है कि ए यहाँ है और बी यहाँ है। अब बताओ कि इसका आंसर क्या है? तो हम क्या करेंगे ना कि ई वाला ए को पकड़ करके इधर कर देते हैं। ए को पकड़ करके इधर कर देते हैं। तो ए यहाँ रहेगा, यहाँ कई ओम 2 और 2 ओम के बाद एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ से कितने तार निकलेंगे? कई तार? तीनों तार का पॉइंट देखिए ना, तीनों तार का पॉइंट। हमारी पॉइंट क्या है बी। सही गिरे? ये वाला पकड़ के तार को इधर पलट दिया इसे। तो यहाँ आ गया ए, ये हो गया 2 ओम, फिर एक पॉइंट मिला ये वाला। यहाँ से कितने पॉइंट निकले? 3 तार। तीनों निकले। तीनों कहाँ मिलेंगे? एक ही जगह। बात देखिए ना सब जगह। हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक ही, यहाँ से यहाँ तक। तो तीनों क्या होंगे? जगह मिल गए। और उस पॉइंट का नाम क्या है? बी है। यहाँ कितना है? 10 10 10 का 10/3 10/3 प्लस आंसर कितना आया? 16/3 आया। 3 आएगा। 10/3 जोड़ कितना? 2। कितना आएगा ये? 16/3। सुधार लो, 16/3 कर लो। अगला देखिएगा। सिक्स ओम आई भी। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी है ना? क्या कुछ है? ए और के बीच निकालना है क्यों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सही है ना भाई? वाह, ध्यान सुनिए। ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों क्या है? क्योंकि दोनों का एक किनारा एक जगह और दोनों का एक किनारा सही कि नहीं? ये दोनों का किनारा एक जगह है नहीं? ये दोनों किनारा भी। तो 6 और 6 कितना हुआ? 3। 6 और 6 3। 6/2 6/2। तो हम क्या करें कि इसको यहाँ से कनेक्शन को हटवाएं। आई कनेक्शन को हम लोग यहीं कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ओम है, यहाँ जोड़ें चाहे यहाँ जोड़ें चाहे यहाँ, सब एक तार है ना।
ये कहानी यहाँ भी करेंगे। इस 6 एम को यहाँ से कट कर लेंगे और कहाँ जोड़ लेंगे, यहाँ। तो इस 6 ओम यहाँ चलाएगा ना, ऐसे जोड़ता हुआ अच्छा लगेगा, सही कि नहीं। अब ध्यान सुनो, 6 और 6 कितना हो गया, यहाँ भी 6 और 6 3, यहाँ लिख लो कई ओम 3, अखीरे गो 6, अखीरे गो 3 ओम, यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट। ए से कनेक्शन यहाँ जाएगा और एक कनेक्शन यहाँ से, तो फिर तीनों पैरेलल हुए कि नहीं। अभी हम लोग यही सवाल सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले तीनों क्या हुआ, क्योंकि बी तो ई भी, आई ए तो ई भी, ए से बी के बीच में 3, ए से बी के बीच में 6, ए से बी के बीच में, तो 3 और 3 पैरेलल में 1.5 है, 3 और 3 पैरेलल में। कैसे करो, 6 और 3 पहले कर लो, 6 तिया 18/9 2 नहीं बोले, 6 और 3 पैरेलल में करो, 6 तिया 18/9 कितना आया, और 2 के साथ फिर कौन, 2 गुने 3/2 जोड़ते, 2 गुने 3/2 जोड़ 6/5। अगला सवाल देखिए, हाँ करना होगा या काल है तो आप कर लेना, मन करेगा बात तो जल्दीबाजी में सब करते चलना, खाली करवा मत, तपस्या मत करना। अगला सवाल देखिए 33 नंबर पेज का, आर 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 का यार 3 यार, सही नहीं, समय आया, पेन नंबर 33 निकालो, कुछ चल रहा है ना। ई वाला और ई वाला दोनों क्या है, पैरेलल, जरा नहीं बात, हाँ छोटा पार्ट पर पकड़ बना कर रखिए, अपने पता चलेगा। ई कनेक्शन क्या कर सकते हैं कि नहीं, तो ई वाला कनेक्शन को उठा के यहाँ पर पलट देते हैं हम लोग, सही ना। ये पूरे यहाँ पर क्या चला आएगा, एक आर आ जाएगा ना। पॉइंट कौन पॉइंट हो गया, बी, बोले कि नहीं, समझा रहा मेरा है, बहुत दिन से बोलवा नहीं ना डाली लगा भाई बात दबल जा रहा है, बैठे बैठे सुनते सुनते कन्मा खाली खुल रहा होती है। अब मॉडल लेयर बोलेगा सला, ईवला रेसिस्टेंस यहाँ था ना, पॉइंट का नाम क्या है, बी। तो बताया कि ईवला जो तार है यहाँ से यहाँ क्या करो, कट करके हटा लो, और यही वाला कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आर, पॉइंट बी हो गया यार। तो आर 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 वाई, आर और आर वाई कहानी यहाँ तक हुआ कि नहीं। हाँ, हमें निकालना है कहाँ कहाँ के बीच, ध्यान रहे ए और बी, हाँ जहाँ जिस बिंदु के बीच निकालना होता है वहाँ सीधा टपना नहीं, यहाँ सीधा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल दी दोनों सीरीज में है, ऐसे है ये दोनों सीरीज में नहीं है, तो किस पॉइंट को क्रॉस, हाँ ये दोनों सीरीज में कहा जाए, है कि नहीं। जिस बिंदु मैंने पॉइंट के पास से निकालना है उसको क्रॉस कभी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बोलें कि ए आई हो गया बी में, तो मेन छोरी हुआ ना, मेन छोरी हुआ तो इन हुआ सीरीज में कौन कौन, R/2 और 3R/2, 3R/2, यहाँ पर कौन पॉइंट है, यहाँ 3R/2 और यहाँ 3R/2 और R 5R/2 नहीं लो इनसे, और पैरेलल में लेना 3R/5,
3 RY, हाँ जोड़ दें हम लोग, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 करना पड़ेगा, 3 RY 5। अगला सवाल इसका निकालना इक्विवेलेंट रेशियो। देखो यहाँ जहाँ बुझाए वहीं काम करो। आर आर सीरीज में नजर आ रहा है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है ढूंढना पड़ता है, तो कोई तरीका नहीं, कहाँ सॉल्व करना शुरू करें। आपने खुद ही ढूंढिए कहाँ सीरीज नजर आ रहा है, कहाँ यहाँ नजर आ रहा है कि सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आर और आर कितना होगा 2R, 2R पैरेलल में 2R/3, 2R/3 सही कि नहीं। 2R क्या होगा पैरेलल में ना, तो R1 गुने बटे R1 प्लस 2R/, कहानी खत्म हो गया इसका। अब 2R/3 के साथ फिर एक यार सीरीज में 5R/3 कितना आएगा, जुटेगा नहीं, कितना आएगा ये 5R/, तो ये हो गया दोनों मिल करके कितना 5R/, अब 5R/3 के साथ R 5R/8 आएगा, सही कि नहीं। 5R/8 तो क्या 5R/8 दोनों मिल करके, अब 5R/8 के साथ फिर R कौन सी में 13R/8, 13R/8, तो अभी दोनों मिलके हो जाएगा कितना 13R/8 और 13R/8 के साथ ही फिर से 13R/21, 13R/21 दोनों करके कितना आएगा 13R/21 और 13R/21 के साथ फिर R सीरीज में, तो 34R/21 कितना आएगा ये 34R/21, तो 34R/21 आ गया ये 34R/, और 34R/21 के साथ यार 34R/55, 34R/55। इसके बीच निकालना है ए और बी के बीच। ध्यान सुनिए फिर से, आर आवार कितना होगा ये 2R, आर आवार 2R, 2R आवार 2R/3, 2R/3 सही ना। फिर R और R 2R और 2R/3, 2R/3, 4R/3,
अब 4r/3 के साथ यार पैरेलल में 4r/7 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 के साथ ही वाला r 11r/7 11r/7 और 11r/7 के साथ यार 11r/, सही गिरे। हाँ बोलो क्या पूछ रहा? ये तो आसान है ना, किसी कहते मुझवाने। पीछे से देखो 7 3 10 2 12। पीछे से देखो 7 3 10 2 12 करके दिखा देना। 2 3 4 6 16 12 7 3 2 6। क्यों बिना डिस्टेंस निकालना है ना यहाँ। 7 3 10 2 12 और 6 4 12 6 72 और 12 6 18 72 बटे 18 4 जरा कि नहीं। 7 3 10 और 10 2 और 12 और 6 4 12 गुना 12 जोड़ कितना आएगा 4। तो फिर 12 4 और 16 16 8 सही है। 12 4 16 और 16 16 और फिर 8 4 8 4 फिर 12 6 4 3 7 2 सही ना 9। इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच। चलिए यहाँ पर सवाल पर शुरू करते हैं कि कितना है ये 6 और ये कितना है 0 नहीं कुछ था 0। तो 6 गुना 0 बटा 6 जोड़ 0 बराबर 0। कहानी ये रह गया सिर्फ। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं ऐसे कनेक्शन को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है जिसमें रेजिस्टेंस काम करना बंद कर देता है, मेन रास्ता में पूरा करंट का सप्लाई होना शुरू हो जाए। समझ के लिए ये कितना ओम था ये 6 ओम। वास्तव में भी आपको पता चलेगा ये बात। अभी तो 6 ओम गायब हुआ नहीं, ये सब कोई काम करने वाला डायरेक्ट जब बैटरी से जोड़ा जाएगा करंट यहाँ से जाएगा, यही रास्ता से घुसेगा ऐसे निकल जाएगा। लेकिन इस रास्ता में जैसे घुसेगा ना सब खींचेगा ही, क्योंकि इस रास्ता में रेजिस्टेंस नहीं, इस रास्ता में रेजिस्टेंस करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। जिस रास्ता में रेजिस्टेंस कम होगा ज़्यादा फ्लो उसी में करना चाहेगा, सही कि नहीं। तो शुरुआत में तो करंट यहाँ से चलेंगे, इस भी आएंगे कुछ ना कुछ। बैटरी का प्लस है, बैटरी का माइनस रहेगा, प्लस से प्लस क्यू चार्ज निकलेंगे, यहाँ से होते हुए इधर आएंगे, कुछ यहाँ से गुजरेंगे जो इधर आएंगे, कुछ इधर भी आएंगे, इधर कुछ भी नहीं आएंगे, सब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएंगे। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। जिस रास्ता में करंट रेजिस्टेंस का मान कम रहता है करंट, जिस रास्ता में रेजिस्टेंस का मान 0 है पूरा करंट वही खींच लेगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें आएंगे, इसमें, लेकिन इसमें से जो बात बोला जा रहा है उसमें नहीं। तो अपना सॉल्व करके देखिए सीधे 6 और 6 12, 6 और 6 कितना हुआ 12, सही कि नहीं। और 6 और 0 0, 6 गुना 0 बटा 6 जोड़ कितना आया और फिर 0 गुने 12 भी 0। कहानी सही कि नहीं। इतना बार कंपटीशन में बहुत लंबा लंबा सर्किट रहेगा और एक तार ऐसा गुजारा रहेगा जो कि एकदम डायरेक्ट जाएगा। तो तुम जहाँ सॉल्व करने के लिए बैठ गया तो उसी लंबा जा रहा है,
अगर उतार पकड़ में आ गया तो कहानी एकदम आसान है। कमेंट से में सवाल सुन रहते हैं, लंबा खींच देगा एकदम जैसे तैसे गिट रहेगा। कौन सा बुक मिला कहीं बनाएगा क्वेश्चन बैंक तो पता चलेगा इस सब। और उसमें खाली क्या इमेज ढूंढना है, शॉर्ट वायर। कोई ऐसा वायर तो नहीं जो कि मैं डायरेक्ट गुजर गया है वहाँ से वहाँ तक। अगर गुजर गया डायरेक्ट तो उसके पीछे का ये जो पूरा कनेक्शन रहे ना रहे कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो फिर वही सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचेगा, समय ज़्यादा मरेगा। तो अभी 6 हो गया ना कि सीधे 6 + 0 6 और 6 3 6 और 6 3 और फिर 6 3 9 6 15। पेज नंबर 37 में आइए। ए और बी के बीच निकालना है। ध्यान सुनो, समझो रे आरामियों, देखलका से नहीं याद होगा से। अभी लिखल नहीं रहते तो पहले क्या करते, पहले दिमाग लगे खेल कि नहीं। हाँ, आंसर साला क्या कि सब आंसर ढूंढता। आदमी आंसर सीख नहीं रहा है, रट्टा मार रहा है कि कौन क्वेश्चन का फॉर्मूला जल्दी याद हो जाए। जैसे मिल जाए, यूट्यूब से मिल जाए, जैसे मिल जाए सोल्यूशन ढूंढिए उसका। पहले वाला जमाना लेके साला पहले आदमी लगल रहा है, ये नहीं बनला 2 बार बनाओ, 2 बार में 3 बार बनाए। अब साले जाए एक बार नहीं बनो, तुरंत आंसर ढूंढो, सर्च मारो। साले सीखने को पूरा टन लिख जाओ, याद होगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा। अगला सवाल का बारी आएगा, फिर उसी कुत्ता की तरफ फिर सर्च करेगा। तो नहीं आता है यार ना रिसर्च में पूरा कि बच्चा का मतलब लिखावट का स्पीड कम गया है लॉकडाउन में, ब्रेन कम काम करना शुरू कर दिया है। मतलब ये ना अब बच्चा को क्या आदत दिलाई, सर कौन सी याद करके लाई, अपने दिमाग में लगाने की कोशिश सॉल्व करना है, सोल्यूशन के ले आएगा। आजकल बच्चा घर में तो टीचर पूछो दिया पहले सर्च मार ले, बना के ले गया प्रोजेक्ट तैयार। साला अगला जनरेशन जो निकले कुछ ही निकले। देखो रे कमारों, ऐसे का मतलब होगा कि ऊपरे ऊपरे खेल लो, तार में टच नहीं है। हाँ, जब ये ऐसे किया रहे तो समझना कि कहाँ गया, अलग और ये आपस में टच नहीं है। ध्यान से सुन, ई पॉइंट बी तो समुच्चय पॉइंट यहाँ से यहाँ तक सब बी ए हो, सही कि नहीं। और ई पॉइंट तीसरा पॉइंट भी ए। तो देखिए सब क्या कनेक्शन कर रहे हो, ए से बी के बीच में कई ओम, ए से बी के बीच में कई ओम, ए से बी के बीच में कई ओम, ए से बी के बीच में कई ओम। 12 का कई गो सब बोले लगो 3 राइट आंसर। 12 कई गो 12/3 हुआ कि नहीं। कहानी गोल चला गया। देखो यहाँ इधर सीरीज और पैरेलल कमेंट। देखो इसका कोई लिमिटेशन नहीं भैया, जितना सवाल बनाएगा उतना सीखिएगा। जो किताब से बनाना अपना नए सीरीज करते रहिए। जो मन तो से बनाने से अच्छा है कि कंपटीशन लगा किताब बना दो, कहानी खत्म। करंट वाला सवाल आसान रहता है। हाँ, एग्जाम तो बना सको कि नहीं, कितना टीचर बनवाता है यहाँ की आईटी का सवाल। करंट वाला में आईटी बना हुआ, करंट वाला समझ आसान रहता है। एग्जाम तो कोई फार्मूला कंसेप्ट का खेला जुगाड़ बैठी तेरे देखिए मारो। यहाँ कई वोल्ट माइनस, यहाँ बी और यहाँ ए। बैटरी कई वोल्ट का, ध्यान से सुनना,
माइनस और ई। हम लोग इसका मतलब हमेशा समझते हैं कि इस तरफ से इस तरफ वोल्टेज कितना ज़्यादा है, 5 वोल्ट। बैटरी का मतलब कि बैटरी के माइनस प्लेट तरफ से बैटरी के प्लस प्लेट की तरफ वोल्टेज 5 वोल्ट, मतलब इधर से इधर 5 वोल्ट, तो माइनस 2 में 5 कम, माइनस 7 वोल्ट पहला आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, मेन हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में किरचॉफ्स लॉ। कौन लॉ? किरचॉफ्स लॉ। इस सब कैसे बेसिक पॉइंट है, ध्यान देना। सुनो पहले, बैटरी के जब बड़ा डंडा से छोटा डंडा की तरफ जब भी जाएं तो वोल्टेज को डाउन करें, वोल्टेज को माने हाई वोल्टेज से जब भी आप लो वोल्टेज में जाएं तो वोल्टेज को घटा के लिखना है, वोल्टेज को घटा के लिखना है। यहाँ -2 वोल्ट है ना, तो -2 -5 बराबर VV ऐसे लिखा जाएगा। इस पॉइंट पर वोल्टेज लिखने के लिए सीखो, -2 माइनस बराबर ऐसे, तो VV का मान आ गया माइनस, सही ना। अगला सवाल, क्या वोल्ट का बैटरी है, माइनस और इधर माइनस, कहाँ का निकालना है, V का। इधर से चार्ज ज़्यादा उधर की कम, चार्ज हाँ, बढ़ो तो बढ़ा के लिखो, घटो तो -6 बराबर VV, तो VV बराबर -2 वोल्ट। ये हुआ बैटरी का बात। बैटरी में तो दो ही बात रहेगा, या तो प्लस से या तो माइनस से। 15 सवाल लेकर जो कंसेप्ट से कराया गया, प्लस से माइनस जाएं तो घटा दें वोल्टेज को, माइनस से प्लस पर चढ़ो तो वोल्टेज को बढ़ा के लिखो। ये हुआ बैटरी का बात। अब आइए रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस है जो कि 4 ओम का है, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर है 10 वोल्ट, तो बताओ इधर क्या वोल्ट। ध्यान से सुने, करंट हमेशा जाते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ध्यान रखना है। रेसिस्टेंस में, बैटरी में हमेशा रखना है कि बड़ा डंडा प्लस छोटा वाला करंट बल्कि इधर से जाए चाहे इधर से। करंट ऐसे जा सकता है कि नहीं? हाँ, जा सकता है। कोई से भी हाई बैटरी लगल होगा, बस में है कि नहीं? 8 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 16 वोल्ट, 2 ओम 6 ओम। अब 16 वोल्ट जा रहा है, इधर से करंट फेंकें, 8 भी जा रहा है, इधर से फेंकें क्लॉकवाइज, नहीं एक जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं? 1 वोल्ट जा रहा है, अब 8 और 16 तो चलना है, तो 8 और 16 की तरफ से देखो इसमें करंट इधर से गया कि नहीं, लेकिन क्या इधर हाई वोल्टेज हो गया, इधर हुआ हाई वोल्टेज, ऐसा है ना। हाँ, इधर हो गया हाई, ये होगा और ये क्या होगा, समझ गए। जबकि बैटरी के अंदर करंट जाता है लो से हाई, बैटरी के अंदर करंट जाता है लो से, लेकिन देखो आ रहा है कहाँ। तो ऐसा नहीं कि इसमें कभी कभी करंट ऐसे नहीं जाए, करंट ऐसे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी हाई बैटरी रहा होगा, बस समझ कि नहीं, जो करंट को इधर ही ढकेल रहा है, इसके वोल्टेज से उसका वोल्टेज ज़्यादा रहा होगा तो करंट आएगा ना भाई, बस समझ कि नहीं। तो इसमें इतना ध्यान नहीं देना, बैटरी के वोल्टेज में जब भी देखना है, मैंने हाई वोल्टेज कहाँ मानना है, बड़ा वाला लाइन को, प्लस वाला को हाई वोल्टेज, छोटा वाला को। बैटरी में करंट का डायरेक्शन नहीं देखा जाता, बैटरी में करंट के डायरेक्शन को देख करके हाई और लो नहीं समझना है। बैटरी में प्लस को हमेशा हाई समझना है और माइनस को हमेशा लो। करंट के डायरेक्शन को देख करके हाई और लो, लेकिन रेसिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन को देख के समझना है किधर हाई और किधर लो। इधर हाई वोल्टेज हुआ और इधर हाई क्या वोल्ट खा रहा है, क्या वोल्ट, साला V बराबर आया, V बराबर आया, नाना साला कितना ले रहे 20 वोल्ट, तो साले 10 वोल्ट यहाँ हाई हुआ ना, यहाँ से इधर 20 डाउन करो, माइनस। रेसिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जब भी जाएं तो समझना कि डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, मतलब हाई से लो। हाँ, वोल्टेज का मान घट रहा है,
उसमें कि नहीं, और करंट पर चढ़े तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा। करंट चलता हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। अगला निकाल। जब छोटा छोटा कंसेप्ट समझ लो, हो रहा है कि चौसला का पढ़ा है, पता नहीं चल रहा है कि कई एम्पियर जा रहा है। हाँ, करंट के डायरेक्शन से पता करो किधर हाई और किधर लो। ए के तरफ नहीं पता है, बी के तरफ कई वोल्ट, 8 वोल्ट, तो बी के तरफ वोल्टेज ज्यादा की ए के तरफ, बी के तरफ, साला बी के तरफ। करंट किधर से किधर जा रहा है, ए से हाई वोल्टेज किधर हुआ, और बी के तरफ इधर से इधर कितना हाई, इधर वाला वोल्टेज में 6 खाया होगा तब 8 बचा होगा, मतलब यहाँ 14 वोल्ट रहा होगा। तब 14 वोल्ट में 6 वोल्ट ड्रॉप किया होगा, तब जाके यहाँ बचा होगा 8 वोल्ट। सही कह रहे हैं। अगला सवाल में बैटरी रेजिस्टेंस मिला करके, दो सवाल कराया बैटरी का, दो सवाल रेजिस्टेंस। अगला में बैटरी रेजिस्टेंस मिला के अब धीरे धीरे सर्किट बढ़ते चला जाएगा ऐसे ही। करंट के डायरेक्शन को किसके वोल्टेज को समझने के लिए देखना है, रेसिस्टेंस। बैटरी में करंट से कोई लेना देना, 4 ओम यहाँ कई एम्पियर, यहाँ पर पॉइंट का नाम, ए पर कई वोल्ट, 10 वोल्ट लिख लेना और बताना कि बी पर वोल्ट का मान क्या होगा। कुछ नहीं, 2 वोल्ट। ध्यान सुनो, तो ए पर कई वोल्ट, अच्छा इधर करंट जा रहा है ना, मतलब हाई से तो घटेंगे कि बढ़ेंगे, कितना, करंट की डायरेक्शन में जाओ तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज को घटा के लिए। अब बैटरी में तो करंट से कोई लेना देना, सीधे बोलो घटा की बढ़ा, घटा की बढ़ा, हाई होता है ना, अरे बैटरी में हमेशा बड़ा वाला लाइन हाई और छोटा वाला लाइन लो, तो फिर हाई से लो में घटता की बढ़ता है, हाई से लो था कि लो से हाई, करंट चलते ही हाई से, करंट चलते ही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जब भी हाई से लो में जाओ तो वोल्टेज को घटाओ, ये भी हाई और लो वन बैटरी के लिए बराबर कहाँ पहुँचेंगे, 10 माइनस 13 बराबर माइनस। अगला सवाल, इसमें था एक बैटरी का और एक रेसिस, अभी ज़्यादा बैटरी का है। सही है, सही चालू लेगा हमारा, हाँ कौन सा 2 ओम 14 वोल्ट, 3 ओम 12 वोल्ट, 3 ओम 10 वोल्ट, 2 ओम 8 वोल्ट। सवाल कर रहा है करंट इधर से इधर आ रहा है, एम्पियर बात सवाल में लिखा हुआ है, इधर है Vm, इधर का नाम बताओ कि Vm और Vn के वोल्टेज में कितना अंतर है। कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं जिसका नाम है A, सवाल में है लिखा, पहला निकालना है हमको Vm माइनस Vn कि M बिंदु पर का वोल्टेज और N बिंदु पर का वोल्टेज में कितना वोल्ट का अंतर है। तो पहले हम लोग M से अपना कहानी शुरू करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, Vm, M से पहुंचना है कहाँ तक, वोल्टेज को जोड़ते चलना है, जब बढ़ेगा तो बढ़ा के लिखेंगे, घटेगा तो करंट का उल्टा चढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़े में है, क्या है बैटरी वाला में करंट से कोई लेना देना, बोल सीधे माइनस, बैटरी वाला में करंट देखने से कोई लेना देना, हाँ यहाँ करंट देखना है, करंट चढ़ रहा है इधर, मतलब हम चढ़ रहे हैं करंट पर है, प्लस की माइनस, प्लस IR
प्लस आई आर, समझाया कि नहीं? अगला बोल माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर भी है। माइनस की प्लस होगा उसमें प्लस से निकाल, ठीक है तो के लिए प्लस, ठीक नहीं ना? -10 करिए दिए, -12 किया और प्लस 14 और करंट जा रहा है इधर ना, तो करंट पर चढ़ेंगे तो प्लस आई आर, प्लस हाँ। रेसिस्टेंस वाला में जब आई आर लगाने का बारी हो ना तब करंट के डायरेक्शन को देखना है। बैटरी में करंट का डायरेक्शन को देखना इसको मतलब उसका फिक्स है कि प्लस वाला हाई वोल्टेज, माइनस वाला लो वोल्टेज, बाकी रेसिस्टेंस में हाई और लो करते हैं करंट के डायरेक्शन से। तुम निकाल लो वी एम माइनस वी एन, नहीं निकलेगा? -8 -10 -18 -18 -12 -30 -30 में चल गया कितना? 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, -30 प्लस 24 बराबर माइनस, इधर जगह तो प्लस 6, सही ना? अगला निकालना है कहाँ से कहाँ? Vn माइनस Vn माइनस तो n से शुरू करो और कहाँ तक जाओ? a तक मान, शुरू करो n से -2 जाना है। पहले लिखाएगा Vn, फिर क्या लिखाएगा? और इससे क्या लिखाएगा? -2, क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो करंट भी बराबर आई आर। 1 एम्पियर यहाँ दिखावा नहीं मतलब सब 1 एम्पियर चल रहा है, बार बार दिखाने इसका मतलब नहीं है। तो आई आर तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मतलब डाउन फॉल हो रहा है। तो -2 माइनस हाँ और प्लस नहीं -3 माइनस प्लस बराबर भी, सही है? हाँ ये सब सीख रहा है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। यही क्या है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। यही करना है वहाँ पर। यहाँ खाली रूल लिखाएंगे, यहाँ पर करके सिखा रहे हैं बेसिक, वहाँ पर खाली बोले करना है, करते रहेंगे। Vn माइनस बराबर बोल -2 -3 -2 -7 उधर जाएगा तो प्लस 7, ओके ना? अगला यहाँ n और यहाँ m तीनों 12 वोल्ट एम्पियर। हाँ निकालना है Vm माइनस, तो पहले क्या लिखेंगे? Vm करंट आ रहा है इधर से ना, हम चढ़ रहे हैं इधर से तो +9 आगे बोलो -3 की -3 चलो नहीं लिखाएगा, क्यों लिखेंगे? ऐसा लिखा था वो लोग 3 लगाओ चलो खुले, ये वाला 3 दिखाने वाला हाँ एक डिवाइस है, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी तुम्हारा कि नहीं? हाँ कितना बार देखते हैं तो 12 या 36 सभी देखते रहे। तो गणित के सवाल बनवाते नहीं, इसलिए किताब से बना था ना बच्चे से करता गलती 12 तिया 36 अक्रम को 12 तिया 36। बैटरी वाला में गुना होना, बैटरी का अपना खुद का वोल्टेज दे रहता है, गुना करना है किसमें? रेसिस्टेंस में। तो बॉल कमा रहा हूँ Vm माइनस Vn बराबर हो गए। अगला सवाल, हाँ सुनो पहले कंसेप्ट बताया गया कि 12 वोल्ट के बैटरी किया कि आगे कर लो और 3 ओम वाला को, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? बोले कि नहीं, है कि नहीं? ये बैटरी का आगे रह चाहिए, तो वही लिखे थे Vm माइनस और प्लस बराबर Vm माइनस Vm बराबर लिखल है। एक ही पाथ में बैटरी या रेजिस्टेंस को आगे पीछे करने से कोई अंतर हाँ, इसलिए केकरो कुछ करो। सुन लो पहले यार, कितना आसान हो गया ये लाइन लिखने से खाली। अभी जो सवाल था न इतना के दिमाग लगावे जा है, सीधे समझिए ना क्या मरते रहे कि 3 2
5 3 8 2 10 इधर लिखिए। क्या मैंने समझे क्लियर बस में है कि नहीं? ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसी करना है, जल्दबाजी जब करने का बारी आएगा तो ऐसा ना करेंगे हम लोग। गाना लिखते रहे वैसे ही ऐसी करेंगे धीरे धीरे सीधे जोड़ में क्या मरते कितना 2 3 2 5 3 8 2 एनने से लिखमी तो -10 एनने से लिखवे तो प्लस बुझाया। अब बैटरी का काम है क्या मतलब क्लियर कर दें 8 10 8 18 12 30 में घट लो 14 एक क्या बैटरी खाओ 16 के समझ बुझाया कि नहीं? ऐसे इसका स्पेशल पढ़ाई होगा आगे चल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। लेकिन यहाँ सीख लो पहले इसका काम बहुत आसान कर देता सवाले को एक तार में बल्कि 15 बैटरी 16 रेजिस्टेंस कोई मतलब 15 बैटरी मिला करके एक बैटरी अपोजिटेंस मिला के भी सर्किट आसान हो गया बस में कि नहीं? एक अभी कई वोल्ट का बैटरी के कुल मिला के 16 वोल्ट किधर प्लस होना चाहिए 16 वोल्ट सुनो पहले अब 16 वोल्ट ऐसे कि 16 वोल्ट ऐसे ऊपर ला के नीचे वाला 16 वोल्ट ऊपर वाला जैसे कि 16 वोल्ट नीचे जैसा क्योंकि प्लस से इधर ने बड़ा है 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट मतलब 30 अन्य आई 14 अन्य मतलब इधर ज़्यादा है तो 30 - 14 बराबर ऐसे कर लेंगे हम लोग समझ आया कि नहीं? ये सब कर सकते हैं कोई दिक्कत वास्तव में इसका थ्योरी आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई होगा कि क्या हम लोग इस तरह से बैटरी को एडजस्ट जोड़ लेते हैं सीरीज में सब जोड़ते चलो कोई दिक्कत नहीं। नंबर बोलो जी 40 बुझा रहा है वही काम कर ले एक ही रास्ता में ढेर बैटरी ढेर रेसिस सब रेजिस्टेंस को एक तरफ बसा बैटरी को 4 2 6 5 वोल्ट 6 वोल्ट में कौन बड़ा आंसर हुआ किधर 6 वोल्ट की तरफ 6 वोल्ट 1 वोल्ट समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से भी सर्किट को छोटा किया जा सकता है। सर्किट छोटा करने के बहुत सारा तरीका समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व यहाँ देखो एक ओम 6 वोल्ट 2 ओम 5 वोल्ट 4 ए और ई तो बोले कि 4 और 2 6 7 ओम लिखो डायरेक्ट अब 5 और 5 बड़ा की 6 की तरफ बैटरी दो 6 - 5 करके 1 वोल्ट का सर्किट ऐसा होता है ऐसा बात एक ही है। तो अगला फिर वही काम है कई ओम 4 ओम 2 वोल्ट 1 ओम 9 वोल्ट 3 ओम 6 वोल्ट और 2 ओम हो गए यहाँ कई ओम है 4 1 5 3 8 2 10 ओम हो गया 2 इधर से और 9 इधर से 9 2 11 इधर से सपोर्ट दे रहा है और 6 इसका मतलब 5 इधर से सही कि नहीं? इस तरह से करना है। अगला सवाल यही सब क्लास पहले 6 घंटा चलता था शुरू हो गया तो अंतिम में बता इन्हें कुछ रटने लायक है सब सीखने वाला सवाल देखो अगला ये हो गया 6 वोल्ट यहाँ पर 2 ओम यहाँ पर 3 वोल्ट और यहाँ 4 ओम और यहाँ 6 वोल्ट और यहाँ 2 ओम पॉइंट का नाम यहाँ से 4 ओम और 5 सवाल में क्या लिखा है भी कोई पता क्वेश्चन क्या करा निकालने के लिए VA माइनस VC और VA माइनस VB
है लिखल VA माइनस और VA माइनस। जब ये क्वेश्चन में कुछ बात लिखा हुआ है, इधर से करंट आ रहा है कई एम्पियर, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, मिल के जा रहा है 5 एम्पियर, सही ना। इधर से है क्या एम्पियर, इधर से आ रहा है क्या एम्पियर, और मिल के जा रहा है उधर क्या एम्पियर, 5। तो सवाल में निकालना क्या हम लोग को, बोलो कितना, VA माइनस। तो ए से कहाँ तक चलेंगे, शुरू हो जाओ ए से, VA माइनस, सही है ना। VA माइनस -4 प्लस 4, -4 की +4 माइनस, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस प्लस, किधर चलना है, तो +12 प्लस और माइनस 5 बराबर, तो निकाल लो VA माइनस BC। 6 4 और 10 5 और 12 3 0, ठीक है। अगला सवाल है VA माइनस VB, कैसे कहाँ जाना है, तो यहाँ से बोलो माइनस, हाँ VA माइनस, हाँ इस पॉइंट को लिखना है पहले, इस पॉइंट के वोल्टेज में 6 कम बराबर यहाँ का वोल्टेज, यहाँ में 4 और कम, तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ में 3 और जुटेगा, तो यहाँ का वोल्टेज, फिर यहाँ से -20 और प्लस और माइनस बराबर ये भी, सही ना। +6 और 20 10 30 4 34 हो गया 3, VA माइनस VB बराबर, सही ना। और करवाएं, अब हम लोग मिलेंगे मंगलवार को।